तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब सर आज एरर होगा, लेकिन कैसा होगा? कंबाइन फॉर्म में होगा, मतलब कभी ऐड होगा, कभी सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से आज पढ़ना है हमें क्या एरर का आज हमें पढ़ना है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसका बेसिक लेक्चर था, उसके अंदर हमने बात की कि एरर किस तरह से होता है, एरर कैसे होता है, उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, क्या क्या कॉजेज हैं एरर आने के, और अपने लास्ट में पढ़े एस्टिमेट द एरर। फिर एक अच्छा कंसेप्ट सीखा गया, फिर वो क्या हो गया, लेक्चर अपना खत्म हो गया। अभी आएगी आज बारी आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉपिक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल हलवा टॉपिक है, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक है नहीं। बच्चे से डरते हैं, लेकिन ये है इतना हार्ड नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक से लेके मैं उसको बताऊंगा आपको क्या करना है। कॉपी कलम लेके इसको नोट करना है और फिर ये जो होगा आपका लेक्चर क्या हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चालू करते हैं अपने प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर और स्टार्ट करते हैं व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या? देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या? अभी यहाँ एरर कंबाइन क्या होंगे, कंबाइन होंगे। आपको 4 फॉर्म पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 2 वाला, मल्टीप्लिकेशन, और अपन क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। 4 चीज़ को अपने क्या पढ़ना है, एकदम सिंपल, कोई हार्ड नहीं है। देखो क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। उसके अंदर इसका मतलब सर क्या, जब एरर कंबाइन होता है तो उसको किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। मतलब सर देखो कोई भी चीज़ जो होती है ना, आप ये चीज़ अभी तो सीख गए हो कि अगर ये लेंथ है ये रॉड है, उसका लेंथ क्या अगर एल है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कि हाँ कितनी होगी। आप बता सकते हो कि मान लो इसकी लेंथ 5 पॉइंट कितनी है, 2 है, कितनी 5 पॉइंट कितनी है, 2 आपने बता दिया। लेकिन कुछ एरर होगा कि मैं बोल चुका हूँ कि कोई भी मेजरमेंट 100% सही नहीं होता, 99% सही हो सकता है, लेकिन 0.1% क्या होगा, उसमें कुछ एरर होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ तो आपने बता दी, लेकिन अब इसमें बताइए कि एरर कितना हो सकता है। कोई इंसान अगर इसको मेजर कर रहा है तो कितनी गलती कर सकता है। उसको 5.2 को क्या बोल सकता है, कोई बोले 5.3, कोई 5.1, कोई 5.2। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसकी लेंथ है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम कितनी गलती हो सकती है। मतलब आपको लिखना पड़ेगा इस पर डेल्टा एल। क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा एल, मतलब कितनी गलती कर सकते हो। तो मैं बोल दूँ डेल्टा एल अपना 0.1, कितना है, 0.1 है। मतलब अब ये 2 का आप इस तरह से लिखते हैं, एल प्लस माइनस डेल्टा एल। इसका मतलब सर ये होता है असल में विथ प्रॉपर लिमिट। क्या होता है? एरर विथ प्रॉपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? एरर विथ प्रॉपर लिमिट। देखो एरर विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, इसको बोलते हैं एरर विथ प्रॉपर लिमिट। मतलब ये जब लिखी ना एल प्लस डेल्टा लिखा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इससे ये मालूम पड़ता है कि लेंथ अपनी 5.2 है, उसमें कोई इंसान बोल सकता है कि गलती हो सकती है 0.1 की। मतलब 0.1 कोई ऊपर बोल सकता है और कोई नीचे बोल सकता है, बस इतना ही बोल सकता है। इसका मतलब होता है कि कोई बोल सकता है, देखो एल प्लस डेल्टा एल कोई बोलेगा, और कोई क्या बोलेगा, एल माइनस डेल्टा एल। मतलब कोई बोलेगा 5.2 प्लस 0.1 विच इज़ 5.3, और कोई बोलेगा कितना 5.1 बोलेगा। मैक्सिमम वो इतना बोल सकता है और मिनिमम इतना वो बोल सकता है। समझ रहे हो? मैक्सिमम इतना बोल सकता है और मिनिमम इतना बोल सकता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं बोलेगा। कोई कितनी गलती कर सकता है? कोई 0.1 की ऊपर या कोई 0.1 की इससे कम गलती कर सकता है। मतलब एक आंसर होंगे 5.3, एक होगा 5.2। तो 5 जो अपना 3 होगा वो होगा अपना मैक्सिमम लेंथ, और ये क्या होगा, अपना मिनिमम लेंथ होगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और ये क्या, मिनिमम पॉसिबिलिटी। इस तरह से असल में किसी चीज़ को लिखा जाता है। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट को अगर आप मेजर करोगे तो आपको उसको लिखना पड़ेगा एरर विथ प्रॉपर लिमिट के साथ। कोई भी चीज़ आप मेजर करोगे, मान लो आप ये एक एरिया है, क्या है एरिया है, इसका एरिया ए है, तो आप इसको लिखोगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब सर मतलब उसका एरिया और उसमें कितनी गलती पॉसिबल, कितनी गलती हो सकती है प्लस और माइनस के अंदर, तो इसको बोलते हैं एरर विथ प्रॉपर लिमिट। तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब मेजर करोगे तो आप इसको इस तरह से असल में लिखा जाता है। लेकिन आप इसको क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको हरदम ये नहीं मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको हरदम ये नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ रहे चैप्टर एरर, तो वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे, कोई भी चीज़ लिखोगे, तो आपको उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ये होगा आपका वैल्यू, ये होगा आपका एरर। क्या होगा? ये आपका एरर होगा। समझ, इसको बोलते हैं एरर विथ प्रॉपर लिमिट। तब समझ गया। अब देखो मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर। मतलब सर बहुत इजी टॉपिक है। एक कोई क्वांटिटी है ए, क्या है वो, ए है, तो वो होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी कोई क्वांटिटी होगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हाँ सर समझ गए, ए होगा और बी होगा। मैं बोलूँ कि मेरा जो जेड है, मेरा जो जेड एक क्वांटिटी है, जेड भी क्या एक क्वांटिटी है, और जो z जो क्वांटिटी है वो समेशन ऑफ a प्लस बी है। क्या समेशन ऑफ a प्लस बी है। z एक नेट क्वांटिटी है, वो क्या नेट मतलब टोटल, वो इन दोनों का क्या सम है। मान लो बस क्या कुछ मान लो कि a कोई क्वांटिटी है, b कोई क्वांटिटी है, z क्या इन दोनों का क्या सम, क्या होता है उन दोनों का क्या ये सम है। समझ गए सर। तो अगर आपको मतलब z चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली
इनको क्या कर दोगे, सिंपली आप ऐड कर दोगे, आपका z निकल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि चीज़ें इस चीज़ में नहीं, चीज़ें इस चीज़ में लिखी जाती है। मतलब आपने को चाहिए एरर कितना होगा, z के अंदर आपको निकालना है कितना एरर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसको कैसे मालूम कर, ये क्या एडिशन, ये क्या है, देख कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब इसका एरर, इसका एरर, इसका जो एरर होगा, इसका जो एरर होगा, उसको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मेरे को निकालना है कि z के अंदर कितना एरर होगा। आपको मालूम है कि a के अंदर एरर हो सकता है प्लस डेल्टा ए, और इसमें हो सकता है डेल्टा बी। तो इसके अंदर कितना होगा, डेल्टा जेड, कितना होगा, डेल्टा जेड होगा। कुछ नहीं करना है, इसका एरर और इसका एरर क्या कर दो, ऐड कर दो, ये होगा इसके अंदर पॉसिबल एरर। तो इसको किससे लिखेंगे लास्ट में, z प्लस माइनस डेल्टा जेड बी और व्हाट, फाइनल प्रोडक्ट। मतलब फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, किस तरह, z प्लस माइनस डेल्टा z के फॉर्म में। तो समझ गए, आपको इस तरह से क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, लिखना होता है। अगर वो दोनों ऐड हो रहे तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपको z निकल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए ये, तो इन दोनों क्या करो, सिंपली ऐड कर दो, एरर को ऐड, इन दोनों गलती को ऐड कर दोगे, z के अंदर गलती आपको मालूम पड़ जाएगी। सिंपल हो गया सर ये होता है इसको एडिशन। क्या होता है, इसको एडिशन के अंदर आपको इस तरह से करना होता है। एग्जाम्पल ले तो थोड़ा समझ में आएगा। मान लो ये रॉड है, हर रॉड ही लेंगे, हाँ रॉड ही लेंगे सारे भारत। तो ये रॉड है, इसका लेंथ मान लो देखे रखा है को 5 प्लस माइनस 0.2, समझ गए। इसको लेंथ मानना है, ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो, ये ए है, और एक बी कोई क्वांटिटी है, बी कोई कितना फोन करता है भाई। तो इसकी मान लो ये जो a है वो कितना, प्लस 5 प्लस माइनस 0. ये कोई मेजरमेंट, ये क्या कोई मेजरमेंट मान लो एक तरह का। और ये आपका ले लो, आप इसको 10 ले लो, 10 प्लस माइनस 0. उसको 3 क्या लो, 0.3 ले लो प्लस माइनस। तो a और ये b है, a और क्या b है, बोला कि अपने को z प्लस माइनस जेड कितना होगा। ए और बी कोई क्वांटिटी है, कोई मेजर्ड क्वांटिटी है, बोला जेड प्लस माइनस जेड कितना होगा। तो जेड देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं हमारे। अच्छा इस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से क्वेश्चन आएंगे। जेड आपको निकालना है सर, क्या करोगे, ए प्लस बी, क्या कर लो, ए प्लस बी कर लो। ए कितना अपने पास 5 है, आप देखो ए आपके पास 5 है और बी कितना आपने 10, कितना अपने पास 10 है, कितना हो गया 15, मतलब जेड आपका निकल गया। आपको चाहिए इसके अंदर कितना एरर होगा, तो इसके अंदर एरर होगा डेल्टा जेड, इसमें होगा डेल्टा ए, और इसमें कितना होगा डेल्टा बी एरर हो सकता है। अब आप देखो डेल्टा ए कितना एरर है इसके अंदर, 0.2 एरर हो सकता है, प्लस और इसमें कितना एरर होगा 0.3, कितना होगा 0.3 होगा, समझ गए। इसमें 0.2, इसमें कितना होगा 0.3 एरर हो सकता है। ऐड करो जरा 0.5, क्या होगा 0.5। तो डेल्टा जेड के अंदर इतना मैक्सिमम एरर हो सकता है, समझ रहे हो। मैंने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस, तो इतना मैक्सिमम एरर हो सकता है। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, उन दोनों का एरर क्या कर दिया मैंने, इसका एरर और इसका क्या कर, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो डेल्टा जेड कितना है मेरा, डेल्टा जेड कितना है 0.5, मतलब जेड प्लस माइनस डेल्टा जो जेड होगा वो होगा 15 प्लस माइनस 0.5। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आएगा 15 पॉइंट कितना आएगा, देखो तो आएगा आपका दो आंसर आएंगे। एक आएगा आपका कितना 15.5, और इसको अगर इसमें से प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, और इसमें माइनस कर देंगे कितना आएगा 14.5 आएगा, समझ गए। एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा। तो ये क्या है सर, और ये क्या है, मतलब इसका मतलब कि जो z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब कोई बंदा कितना भी गलत कर देगा, मैक्सिमम गलती मैक्सिमम कितना बोल सकता है कोई बंदा, ये बोलेगा कि हाँ इसकी कितनी लेंथ होगी 15.5, क्या होगी इसकी लास्ट मेजरमेंट होगी। और इसकी और कोई बंदा एकदम मिनिमम कितना बोल सकता है 14.5, मतलब 14.5 बोल सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये होगा, ये होता है एरर। आपको इस तरह से लिखना होता है, कुछ करना तो देखो अभी तक कोई हार्ड कुछ नहीं, एकदम सिंपल था, कर दिए, खत्म कर दिए। आप कर लेते इसी तरह से। सब्ट्रैक्शन में एकदम क्या होता है, सेम होता है, उसको आप समझ लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। बहुत देखेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, z क्या है, a माइनस बी, क्या है मेरा a माइनस बी है। कुछ नहीं करेंगे, अभी पूछा कि z प्लस माइनस डेल्टा z कितना होगा, करेंगे वही फिर से, देखो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे दो लोग क्या हो रहे, सब्ट्रैक्ट, क्या हो रहे, ये और ये क्या हो रहे, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो a कितना अपना, a तो a ही है, मतलब ये तो सिंपल a माइनस बी हो गया आपका z, क्या निकल गया आपका z निकल गया। अब आपको बोल रहा है अभी यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या हो रही, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो z क्या निकले, a माइनस बी करेंगे आपका z निकल जाएगा। कोई बोले कि एरर कितना होगा, एरर सब्ट्रैक्शन के अंदर एरर कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसके अंदर एरर होगा डेल्टा z, इसमें होगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ना यही हुई गलती, यही क्या हुई आपकी गलती होगी। आपने जो ये होता क्या एरर की, ये होता क्या सर आपका, ये एरर होता है, क्या होता है एरर होता है, और आपने दो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। गलतियाँ कभी भी क्या सब्ट्रैक्ट होती हैं,
गलतियाँ कभी भी सब्ट्रैक्ट होती है नहीं, गलती कभी क्या होती है, ऐड होती है। सुनना कि कभी भी एरर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कभी भी एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्ट, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर कभी भी क्या होता है, ऐड होता है। आप कोई गलती करते हो, देखो समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप घर में रहते हो, मम्मी पापा और रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आप कोई गलती की एक दिन, अब मम्मी देखे बोले हाँ इसने गलती की, चलो एक गलती, फिर दूसरे आपने फिर कोई गलती की, तो आपके मम्मी उस गलती को ऐड करेगी कि उसको सब्ट्रैक्ट करेगी? गलती कभी क्या होती है, ऐड होती है। फिर आपने फिर एक दिन बाद फिर आपने कुछ गलती की, अम्मी ने फिर से उसको क्या कर दी, गलती क्या कर दी, ऐड कर दी। तो गलती अब अम्मी क्या कर रही है, ऐड क्या कर रही है, ऐड कर रही है। फिर जब गलती ज़्यादा हो जाएगी, फिर एक दिन कभी आपको धबाधब आप मार खाएंगे, समझ रहे? तो मतलब एरर कभी क्या होती है, ऐड होती है। एरर मतलब गलतियाँ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर कभी क्या होती है, गलतियाँ कभी क्या होती है, ऐड। आपने कोई गलती की, फिर से आपने कोई गलती की, तो गलती क्या हो जाएगी, ऐड होगी। गलती कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, समझ रहे? उसका हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से, लेकिन अगर गलती एक बार हो गई है तो फिर गलती करोगे तो उसमें क्या होगी, ऐड होगी। तो एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं, क्या हरदम क्या होती है, ऐड होती है। ये आपको समझ गया? मतलब जो मतलब ये समझना कि ये इंपॉर्टेंट था इसका, कि एरर कभी भी, एरर देखो, एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्ट, समझ गए? ऑलवेज एडेड, क्या लिखेंगे, ऑलवेज ऐड, ऑलवेज ऐड। इसको हम क्या करना है, आपको ऐड करना होता है इसको, एरर को। तो लास्ट में क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। एग्जाम्पल लेते फिर से एकदम सिंपल वाला, a मान लो अपना 2 प्लस माइनस 0.2 है, और b जो आपका है वो है 5 प्लस माइनस 0.1 है, समझ रहे? तो आपको वही बोला कि z निकालो प्लस माइनस, अब लेकिन अभी बोला है कि z क्या है अपना, a माइनस बी, क्या है अपना a माइनस बी, मतलब ये और ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो तो z निकलेगा अपना a माइनस बी से, मतलब इन दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा अच्छा लेते जाओ, a माइनस बी है ना, इसको ले लो 5 और इसको ले लो 0.3 और इसको ले लो 3। अब देखो, अब आपका a कितना, आपका 5 है, माइनस बी कितना आपका 3 है, कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। आपको चाहिए इसके एरर, तो जो डेल्टा z विच इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस कर देना बस उसके अंदर, क्योंकि अगर माइनस, क्योंकि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर ऑलवेज भी ऐड, वो हरदम क्या होता है, ऐड होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0.2 उसकी गलती और इसकी गलती कितनी है, 0.3। देखो ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या करना है, एरर क्या करना है, इसकी गलती को क्या करना है, आपको ऐड कराना, कि आपको सब्ट्रैक्ट करना, वरना आप गलत कर दोगे। तो कितना होगा, 0.5, कितना 0.5 हो गया, मतलब लास्ट आंसर कितना आएगा, 2 प्लस माइनस 0.5 विच इज़ योर आंसर, विच इज़ योर आंसर। मतलब आप मैक्सिमम बोल दोगे, इसको अगर ऐड कर लोगे तो आएगा 2.5 और सब्ट्रैक्ट कर लोगे आएगा 1.5, मतलब एक आंसर ये होगा और एक आंसर आपका 1.5 होगा। मैक्सिमम कोई बंदा बोलेगा कि इसका जो आंसर है वो 2 माइनस कितना 2.5 है, और एकदम गरीब इंसान है बोलेगा कितना, लास्ट वाला कितना बोलेगा, 1.5 बोलेगा। कम से कम 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। इसी रेंज के अंदर ये वैल्यूज़ आएगी। ये होता है क्या, सब्ट्रैक्शन के अंदर एरर किस तरह से होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये हो गया एडिशन के अंदर, और ये सब्ट्रैक्शन के अंदर किस तरह से एरर क्या होता है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है आपकी बुक में, वो समझ सकते हो, लास्ट उस पर लिखा भी हुआ है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्ट, द एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या लिखा था, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। जो मैंने बोला वही इसने भी यहाँ पे बोल दिया। इसने क्या बोला सर कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप कोई दो क्वांटिटी को ऐड करो या फिर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। क्या बोला इसने, ये अपन जो बोले वही इसने बोला, कुछ नहीं बोला। इसने बोला कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्ट, मतलब आप दो क्वांटिटी को कभी ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, उनका जो फाइनल जो एब्सोल्यूट एरर होगा, उनका जो फाइनल क्या होगा, इनका जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा। बस यही इसने बोला है। मतलब चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर कभी क्या होता है, ऐड होता है। उसको बोलते हैं क्या, अपना एब्सोल्यूट एरर। समझ गए, एकदम सिंपल डेफिनेशन समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। आपको कंसेप्ट को याद रखना है। फिर करते इसके आगे का, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन के अंदर किस तरह से एरर को सॉल्व किया जाता है वो अपने को पढ़ना है। मान लो दो कोई क्वांटिटी, फिर से क्या मानेंगे, दो कोई क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या है सर, फिर से वही ले लो। एक है a प्लस माइनस डेल्टा a, और एक क्या है सर आपका, एक b, एक है b प्लस माइनस डेल्टा
बी। एक क्वांटिटी ये और एक ये क्या है क्वांटिटी ये कोई क्वांटिटी ये कोई क्वांटिटी, मतलब ये क्या सर, मतलब आप किसी को मेजर करोगे तो आप इस तरह से लिखोगे और एक दूसरे किसी को मेजर करोगे तो आप इस तरह से आप लिखोगे। आपका पूछा है कि z कितना होगा, z अब, लेकिन यहाँ पे जो z हो रहा है, अब यहाँ पे जो z हो रहा है वो है क्या, यहाँ पे जो z है ना, z वो है इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या इन दोनों का, आपको यहाँ पे z वो क्या है, इन दोनों क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो z है वो इन दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो सिंपल देखो, अब ये जो a है और b है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका z निकल जाएगा। लेकिन अभी आपने मालूम है z नहीं लिखना, आपको वाजिब लिखना होता है डेल्टा z लिखना होता है, इसको मतलब प्रॉपर लिमिट, मतलब z तो आप निकाल लोगे इन दोनों मल्टीप्लाई करके, डेल्टा z कैसे निकालोगे भैया, डेल्टा z कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे चालू होगा उसका अंडरस्टैंडिंग। देखो अब अपने को निकालना डेल्टा z, कैसे निकलेगा, क्या इसमें ऐसे कर दूँ ऐड कर दूँ दोनों को, नहीं मल्टीप्लाई कुछ और होने वाला है। तो यहाँ से अभी आपको सीखना है। देखो बहुत सिंपल, इसमें करना क्या होता है पता है, इसमें करना क्या होता है असल में मतलब इसका आंसर कैसे आएगा वो तो बहुत मुश्किल है, वो मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब चीज़ें तब वो निकलता है, लेकिन मैं वो सब अपने को पढ़ना नहीं है, अपने सिंपल पढ़ना है किस तरह से निकलेगा। देखो तो अब करना क्या पता है, डेल्टा z सॉरी देखो डेल्टा z डिवाइड बाय z, डेल्टा z डिवाइड बाय z। आज पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, क्या आपने ये पढ़ा है रिलेटिव एरर, क्या पढ़ा आपने रिलेटिव एरर पढ़ा है, हाँ से पढ़ चुके। द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर वो क्या होता है याद है, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, याद है डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार। तो अभी यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऐसा है डेल्टा z डिवाइड बाय z, मतलब डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, डेल्टा z डिवाइडेड बाय z। ये है अपना क्या मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे क्या एरर, नीचे क्या अपना एरर, समझ गए, ऊपर क्या अपना मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे क्या अपना एरर है। तो उसको अपन ये सोच के चलेंगे, मतलब ये जो चीज़ है वो अपना क्या रिलेटिव एरर, क्या अपना रिलेटिव एरर है। तो द रिलेटिव एरर इन z, द रिलेटिव एरर इन z, डेल्टा z बाय z, इसको लिखेंगे डेल्टा a बाय a, एकदम सिंपल। अब जो ये यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे कभी मल्टीप्लाई सिर्फ ऑलवेज क्या लाना प्लस साइन आएगा। फिर आपको b क्या होगा, डेल्टा b बाई बी, डेल्टा b बाय बी। तो यहाँ से डेल्टा z कितना होगा सर, देख लो जरा, देखो ये आपका डेल्टा a बाय a, ये क्या है डेल्टा b बाई बी, और यहाँ पे भेज दो z को, तो z यहाँ चला गया, तो कितना आया z डेल्टा a प्लस डेल्टा b बाय बी, ये होगा आपका राइट आंसर, समझ गए। तो इस तरह से आपका निकलेगा डेल्टा z। इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, ये था आपका देखो डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a प्लस करेंगे डेल्टा b बाय बी और z को यहाँ भेज देंगे, इस तरह से आपको निकला डेल्टा z तो ऐसे निकल जाएगा, डेल्टा z आपको इस तरह से निकालना होगा। समझा अच्छे से, कोई इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सर, देख लो सिंपल है। 3 है, मान लो 3 है, मानो क्या है 3 है, अरे बहुत क्वेश्चन करेंगे डरो मत। z विच इज इक्वल टू मान लो a इंटू बी इंटू सी है, क्या है बोल रहा है निकालो डेल्टा z, क्या निकालो डेल्टा z निकालो, क्या करोगे देखो डेल्टा z बाय z, क्या करेंगे डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a प्लस करना है, कभी भी कुछ नहीं, सिर्फ एक साइन याद रखो, क्या प्लस साइन, सिर्फ प्लस करना होता है, डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c, इसको वहाँ भेज दो आपका आंसर आ गया, समझ गए। डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b, बहुत सिंपल है यार सब, बहुत सिंपल चीज़ है, डेल्टा c बाय c और यहाँ पे डालो z को, ये होगा आपका आंसर, समझ गए। 1 हो 2 हो 3 हो इनफाइनाइट हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आप समझ गए क्या मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, आप समझ गए। क्वेश्चन लो क्या एक अपने से इमेजिनरी क्वेश्चन लो, इमेजिनरी क्वेश्चन समझ गए, बहुत सिंपल एकदम से आपको रखना। एरर समझ गए, एरर क्या होता है, कोई ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा z बाय z, मतलब ये द रिलेटिव एरर इन z, डेल्टा a बाय a द रिलेटिव एरर इन a, डेल्टा b बाय b मतलब द रिलेटिव एरर इन b लिखा हुआ है, ये आपको समझ गया। अब देखो एक क्वेश्चन लिया जाए तो थोड़ा दिमाग में खुले, एक क्वेश्चन लो सर, देख लो मान लो मेरा a प्लस माइनस डेल्टा जो a है वो है मेरा 5 प्लस माइनस 0.1 है मान लिए, और b प्लस माइनस डेल्टा जो मेरा b है कोई क्वांटिटी, ये क्या कोई क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, समझने की जरूरत, ये हरदम आपको दिया रहेगा। मान लो ये आपके पास है 3 प्लस माइनस 0.2 है, आपको बोल रहा है कि z जो है वो a इंटू बी है, क्या a इंटू बी है, z क्या आपका z जो क्वांटिटी है वो a इंटू क्या है b। अब एक मालूम कैसे पड़ेगा, जो फॉर्मूला होगा ना उससे, जो फॉर्मूला होगा उससे अपने मालूम पड़ेगा। ऐसे बोलेगा बोलेगा कि फोर्स मालूम करो, तो फोर्स क्या होता है ma होता है, क्या होता है ma होता है, तो m a बन गया और ये b बन गया, बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो बन गया इस तरह का फॉर्म f इज इक्वल टू ma विच इज z a इंटू बी वाला फॉर्म, समझ रहे। तो आपको क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो z a इंटू बी हो रहा है, मान लो क्या हो रहा है z क्या और a इंटू बी हो रहा है, तो बोल रहा है कि z प्लस माइनस डेल्टा z कितना होगा, इसको क्या करना है अपने को मालूम करना है, समझ गए। अब आज बाजू सॉल्व कर देते इसको भी, बहुत सिंपल है। बोले कि z क्या हो रहा है
जेड ए इंटू बी क्या हो रहा है, ए इंटू बी हो रहा है। ए कितना सर अपना 5 है, इंटू बी कितना अपना 3 है, 5 से कितना होता है 15 होता है, आपका जेड निकल गया। जेड कितना आपका 15 है। आपको चाहिए डेल्टा जेड, क्या चाहिए आपको, डेल्टा जेड चाहिए, वही थोड़ा सा अच्छा है। तो डेल्टा जेड कैसे निकलेगा, देखो जेड ए इंटू बी है ना, ये आप ए इंटू बी है, आपको चाहिए डेल्टा जेड, एरर कैसे निकलेगा, तो एरर कैसे निकलेगा, ऐसे लिखेंगे डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए, एकदम सिंपल है कि नहीं, कुछ नहीं, एक साइन वही प्लस साइन, डेल्टा बी बाय बी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डेल्टा जेड, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी विच इज इक्वल टू जेड। देखो वही चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। जेड कितना आया था आपका 15 आया था। डेल्टा ए कितना आपका, डेल्टा ए देखो ये रहा डेल्टा ए, ये रहा 0.1 डिवाइड बाय ए कितना आपका 5 है, समझ रहे, एकदम सिंपल है, प्लस डेल्टा बी कितना आपका 0.2 है, बी कितना आपका 3 है, कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 15 है, अब ये थोड़ा हार्ड हो गया मैथ्स, इसको करेंगे तो आएगा 0.3, इसको करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, देखो कितना आएगा 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी आएगा पॉइंट के बाद आएगा एक, समझ गए एकदम, 3 का 3 और 5 3 कितना आएगा 15 आएगा, देख रहे। तो देखो सॉल्व किया जाए 15, ये तो मैंने अपने से एक क्वेश्चन लिया था। तो 0.3 और 1 कितना, 0.3 और 1 तो क्या हुआ 1.3, कितना हो गया 1.3 हो गया, देख रहे 1 प्लस 1.3, नीचे कितना है सर 15 है, 15 से 15 कैंसिल, कितना है 1.3, कितना है 1.3 आ गया, समझिए कितना है 1.3 आ गया। तो डेल्टा जेड आपने निकाल लिया, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आपकी वैल्यू आ गई, जेड था अपना 15 प्लस माइनस और डेल्टा जेड कितना आपका 1.3 है, ये होगा आपका लास्ट आंसर। समझ गए एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, एकदम सिंपल था, मेरे को मालूम है एकदम सिंपल है, समझ रहे, बहुत सिंपल है। अब करते डिवीजन, क्या करेंगे इसका डिवीजन करेंगे, उसको देखते कि वो किस तरह से, देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन एकदम सेम है, तो देख लो उसके अब मारो डिवाइड, क्या मारो आप डिवाइड मारो। अब अपना जो z है ना, z जो कोई क्वांटिटी है वो डिवाइड क्या हो रही है, वो डिवाइड हो रही है a बाई बी, क्या हो रही है a बाई बी हो रही है, तब z प्लस माइनस डेल्टा z कितना होगा। अभी क्वांटिटी क्या हो रही है, अभी कोई फिजिकल क्वांटिटी वो क्या हो रही है a बाई बी, क्या a बाई बी है, तो z तो आप निकाल लोगे सिंपल, z कितना a बाई बी है, a बाई बी है, ये रहा a, ये रहा बी, इन दोनों डिवाइड कर दो आपका z निकल जाएगा, ये तो कोई भी निकाल लेगा। बारी ये डेल्टा z कैसे निकालोगे, डिवीजन के फॉर्म में एरर कैसे निकालोगे, ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड के अंदर डेल्टा z कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा z बाय सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे करते हैं मल्टीप्लाई को, एकदम सेम, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू a है ना, तो लिखो डेल्टा a बाय a, सर क्या वहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या माइनस डाल दे, वहाँ मल्टीप्लाई तो प्लस था, यहाँ डिवाइड में माइनस आएगा, नहीं ऑलवेज पॉजिटिव डाल दो पॉजिटिव, और बी क्या लिखोगे डेल्टा b बाय b, तो आपका जो डेल्टा z होगा वो क्या होगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, और कर दो मल्टीप्लाई z को, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। सर ये तो एकदम सेम है उसके जैसा, हाँ एकदम सेम है, आपको लग रहा था यहाँ माइनस आएगा, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव, कोई ऐड जो अपना एरर होता है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सिंपल आपका आ गया क्या आंसर, खत्म। 3 ले लेगा, ले लो 3 का लोगे सर, तो इतने बहुत हो गया, तो ये सिंपल ऐसी क्या हो गया, बहुत सॉल्व हो गया, समझ गए एकदम, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, कोई भी रहेगा अपन कर लेंगे ना, कोई भी क्वांटिटी होगी, मान लो दे के रखा है, देखो जरूरी नहीं z हो, यहाँ पे z जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मान लो x है, x विच इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, देखो आ गया खतरनाक। अब क्वेश्चन चालू करेंगे ऐसे, देखो मैं आपको पूरा बता दूँ कि बोर्ड तक कहाँ खत्म हो गया, बोर्ड तक चीज़ें खत्म हो गई है, मैं और आपको बताता हूँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई भी और ये क्या हो रहा है नीचे मल्टीप्लाई, और बाजू में नीचे क्या है डिवाइड भी हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ हो रही है। अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज़ एकदम सेम होती है, x निकालना है कि डेल्टा x, क्या निकालना है डेल्टा x निकालना है, एरर x निकालना है, तो लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स विच इज इक्वल टू a है ना, देखो डेल्टा a बाई a खत्म, बाजू में क्या है b है, बाजू में क्या है b है, प्लस करो, ऑलवेज प्लस करना है, डेल्टा b बाई b सॉरी c है प्लस डेल्टा c बाई c, अरे क्या बात है सर एकदम सिंपल रहा है, तो क्योंकि इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, खत्म, आपका आंसर आ गया, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c, मल्टीप्लाई मार दो x को, आपका आ जाएगा आंसर डेल्टा x। समझिए एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, समझ रहे हो, और करना है ले ऐसा कर लो, y विच इज़ इक्वल टू m इंटू n इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ले लो ये n है, ये n है, और ले लो क्या m n हो गया, ले लो y भी ले लिए सर, कुछ और ले लो r, क्या ले लो r ले लो, समझ गए। सॉल्व करेंगे इसको भी एकदम सिंपल, देखो
डेल्टा वाई बाय वाई विच इज इक्वल टू एम है, मतलब डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा एन बाय एन प्लस डेल्टा क्यू बाय क्यू प्लस डेल्टा आर बाय आर। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, डायरेक्ट सीधा खत्म क्वेश्चन। समझ गए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको तो अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक और चीज़ है, मतलब इंडाइसिस पावर कैसा होगा तो कैसे करेंगे उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन करेंगे फिर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे, कुछ में दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं सर। डेल्टा एक्स बाय एक्स डेल्टा ए बाय प्लस लगाएंगे कभी भी माइनस आता ही नहीं है, सिर्फ एरर के अंदर माइनस का आपको साइन दिखेगा ही नहीं। डेल्टा बी बाई बी प्लस डालेंगे डेल्टा सी बाई सी। डेल्टा सी बाई सी है क्या सर, ये है द रिलेटिव एरर इन सी, द रिलेटिव एरर इन बी, द रिलेटिव एरर इन ए, द रिलेटिव एरर इन एक्स है। देखा क्या, ये सब क्या है आपका द रिलेटिव एरर है, मतलब ये क्या है फ्रैक्शनल एरर और ये क्या रिलेटिव एरर है, मतलब ऊपर है एब्सोल्यूट मीन, नीचे क्या है मीन वैल्यू। तो इसको बोलेंगे द रिलेटिव एरर इन जेड, द रिलेटिव एरर इन ए, द रिलेटिव एरर इन बी बोलेंगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। एक और छोटे छोटे कंसेप्ट है उनको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। मतलब इस तरह से जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर 3, आपको ये दिया क्वेश्चन तो मैं इसको ले लेता हूँ, ए की पावर 3 जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर 3। अब बोले कि इसको सॉल्व करो, अब निकालो डेल्टा जेड, क्या निकालो डेल्टा जेड निकालो। अब क्या करेंगे सर, अब तो ये पावर आ गया, अभी तक तो डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये क्या आ गया, पावर आ गया। आप क्या करेंगे, कोई करना कुछ नहीं, देखो जेड है, जेड को जेड है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ए इंटू ए, हाँ सर लिख सकते हैं, ए इंटू ए, बेस से एक बार लिखेंगे, ऐड करेंगे 1 1 3 आ जाएगा, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं। ये तीन लोग मल्टीप्लाई है कि नहीं, ये तीन लोग क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, अभी सॉल्व किए थे। जेड विच इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, कितनों क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एरर चाहिए, तो डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा ए बाई ए, ये होगा ना, प्लस प्लस ऑलवेज प्लस लेना है आपको, डेल्टा ए बाई ए एकदम सिंपल सर, प्लस डेल्टा ए बाई ए हो गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो डेल्टा ए बाई ए, ये क्या हो गया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई, अब देखो इतना लिखने की क्या जरूरत है सर, लेकिन ये देख लो ना, एक बार लिखा हुआ है, 2 बार 3 बार लिखा है, तो क्या करो, एक बार कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार डेल्टा ए बाय ए हो गया, समझ गए, और डेल्टा जेड बाय जेड, तो डेल्टा जेड कितना होगा सर, 3 डेल्टा ए बाय ए, और इसको जेड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल जाएगा डेल्टा जेड। लेकिन आपने देखा आपने किया क्या, यहाँ पे आपने जो उस पर जो पावर था उसको क्या कर दिया आपने, बाजू में लिख दिया, जो पावर था उसको क्या किया आपने, बाजू में लिख दिया, और इसका आपने क्या निकाल लिया, एरर निकाल लिया, इसका आपने निकाल लिया रिलेटिव एरर, आपने ए निकाल लिया। देखो आप वही क्या है ना, जो पावर था उसको नीचे कर दो, लफड़े खत्म, जो पावर वहाँ पे नीचे कर दो, समझो मतलब क्या 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 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बहुत सिंपल है, देखेंगे देखे रखा है कुछ इस तरह से कि एक्स कोई क्वांटिटी है, ए की पावर पी है, ए की पावर क्या है यहाँ पे क्यू है, पी है मान लो, और बी की पावर क्या है क्यू है, बोल रहा है कि डेल्टा एक्स क्या निकालो, डेल्टा एक्स निकालो। मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, सब एंट्रेंस जितना सब करा देता हूँ, लफड़े खत्म हो जाए, सब जितनी चीज़ सब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स खत्म इसका। अब देखो ए की पावर क्या है, पी है, ए की पावर क्या है आपका पी है, देखो ए की पावर क्या है पी है, तो अब इसको क्या करो, नीचे देखो यहाँ पे 3 था, उसको आपने क्या किया, नीचे लिख दिए, तो जो पी है उसको बाजू में लिख दो, खत्म, पी क्या करो बाजू लिख दो, और इसका निकाल लो, ये क्या होता है डेल्टा ए बाय ए, खत्म, हर दम ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाई के अंदर। अब देखो ये क्यू है, क्यू को जो पावर होगा उसको बाजू में लिखने का, जो पावर रहेगा उसको बाजू में लिखने का, और इसका निकाल लेने का डेल्टा बी बाई बी। आ गया आंसर, लो भाई आपका भी आंसर आ गया। तो पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी, और ये रहा आपका एक्स, और ये होगा आपका सिंपली आंसर। समझ गए, कोई इसमें प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है सर। एक क्लास क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आपको बोले डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होगा, सब इसके अंदर सब आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड पावर इंडेक्स सब आ गया इसके अंदर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो आपको निकालना है क्या डेल्टा एक्स, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा डेल्टा एक्स बाय एक्स विच इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, जो पावर होता है उसको बाजू में लिख दो और उसका निकाल लो, तो ये होगा डेल्टा ए बाय ए, खत्म सर, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाई है उसको बाहर लिख दो, उसको ये क्या पावर है उसको बाहर लिख दो, और डेल्टा बी बाय बी हो गया, खत्म। इसको देखो जरा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये जो पावर है उसको बाजू में लिख दो, और इसका निकाल लो, मतलब डेल्टा सी बाय सी, खत्म हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ गया, ये है द रिलेटिव एरर इन एक्स, ये ए के अंदर एरर है, ये बी के अंदर और ये सी के अंदर एरर, इसको बोलते हैं द रिलेटिव एरर, याद है डेल्टा एक्स बाय एक्स, लेकिन वहाँ पे था क्या डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, इसको बोलते थे
क्या बोलते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते थे क्या, मीन एरर, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों का रेशियो क्या होता था, द रिलेटिव एरर, क्या होता था, द रिलेटिव एरर। तो द रिलेटिव एरर या फिर इसको फ्रैक्शनल एरर, मतलब दोनों चीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो ये फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी, फ्रैक्शनल एरर इन सी है। ये आपको समझ गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 100 से, तो देखो डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 एक्स, और यहाँ देखो डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस वाई डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस जेड डेल्टा सी बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या होता है सर, हाँ इसको पढ़े कि नहीं पढ़े, देखो डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ व्हाट, परसेंटेज एरर, दैट्स कॉल्ड व्हाट, परसेंटेज एरर। परसेंट मतलब क्या, जो आपका रिलेटिव एरर है, जो आपका फ्रैक्शनल एरर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। याद है, जो आपका फ्रैक्शनल एरर है, जो आपका द रिलेटिव एरर है, उसको क्या करो, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसको हम क्या बोलते जाते हैं, परसेंटेज एरर। मतलब ये है परसेंटेज एरर इन एक्स, ये क्या आपका परसेंटेज एरर इन एक्स, ये क्या आपका एक्स, ये आपका परसेंटेज एरर इन ए, समझ रहे हो, प्लस वाई, ये आपका परसेंटेज एरर इन बी, प्लस ये आपका परसेंटेज एरर इन सी। समझ गया, परसेंटेज एरर इन सी। आपको इस तरह याद रखना है, सब आपको दिमाग में सब आपको रखना है। कोई बोले कि परसेंटेज एरर इन द परसेंटेज एरर इन एक्स इतना, मतलब उसने ए है ना, मतलब द परसेंटेज एरर इन ए इतना, मतलब इसने ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है। आपको ऐसा कोई बोले द परसेंटेज एरर इन बी इतना है, तो परसेंटेज एरर कितना होता है बी के अंदर, इतना होता है, मतलब ये अपने को गिवन है। समझ, इस तरह से आपको चीज़ें पकड़ में आना चाहिए। ये सब आपको क्वेश्चन करते वक्त, अच्छे लेवल क्वेश्चन करते वक्त, मेन लेवल के, नीट लेवल के और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये सब चीज़ें आपको घुमा के पूछेगा, तो आपको ये सब आना चाहिए। और इस बार भी जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसके अंदर भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसी परसेंटेज एरर पे क्या था क्वेश्चन था, उसको सिंपली क्या करना, सॉल्व करना था, और सब गिवन था, और सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो ये नीट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ गए एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो करते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन, फिर इसको क्या करते हैं अपन, टाटा बाय बाय। बहुत सिंपल है, देखो इस पर कितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको जितना बेसिक था सब बता दिया, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ क्वेश्चन बता भी देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, तो सब चीज़ें क्या हो जाएगी अपनी क्लियर हो जाएगी। जो क्या देख रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर एज, देखो मैं मतलब चीज़ों को आप इस तरह से मेजर करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्म में, और इसका ब्रेथ इतना है, देख रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, ये अपना लेंथ है, मेजर एज अ इतना एंड इतना, लेंथ और ब्रेथ आपको इस तरह दे के रखा है। बोला कैलकुलेट एरिया ऑफ विथ प्रॉपर एरर लिमिट। किसका एरिया मालूम करेंगे, रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ मालूम करना है रेक्टेंगल विथ प्रॉपर एरर लिमिट। मतलब मान लो उसका एरिया ए है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा क्या करना है, अपने को मालूम करना है। सिंपल एकदम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है आपको मालूम है, आपको ए निकालना है ना, और आपको देखिए क्या रखा है, लेंथ दे के रखा है, मतलब आपको इस ये 4 प्लस माइनस 0.4, मतलब आपको L प्लस माइनस डेल्टा आपको देकर रखा है, क्या देकर रखा है, L प्लस माइनस डेल्टा आपको गिवन है, और क्या देकर रखा है, 3 प्लस माइनस 0.3, मतलब आपको ब्रेथ है ना, तो ले लो B, तो B प्लस माइनस डेल्टा भी आपको देकर रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसको लेंथ ले लिया, उसको ब्रेथ ले लिया, तो L प्लस डेल्टा L और B प्लस माइनस डेल्टा भी आपको देकर रखा है। आपको चाहिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, समझ गए, सिंपल, कोई हार्ड। आपको एरिया चाहिए, कैसे आपको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना आपका 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट्स ब्रेथ 3, तो 4 दिया विच इज 12, तो आपका एरिया आपका निकल गया सर, आपका ए निकल गया, एरिया नहीं, आपका ए निकल गया। आपको चाहिए इसके अंदर कितना एरर है, तो निकाल लो एरर, तो इसके अंदर कितना है, देखो ए विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब ये कौन सा फॉर्म है सर, मल्टीप्लाई, कौन सा फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्म है, तो उसमें एरर कैसे निकलता है, डेल्टा ए बाय ए, समझ गए होंगे अभी तक, एल में निकालना है, तो डेल्टा एल बाय एल ऑलवेज प्लस डेल्टा बी बाय बी, खत्म हो गया। आपको डेल्टा ए चाहिए, तो क्या करेंगे, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए, आपका आ जाएगा क्या, डेल्टा ए आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, डेल्टा ए को देखो, तो डेल्टा ए कितना होगा, आपका डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल आपका 0.4, अरे बहुत सिंपल होता है, डिवाइड बाय आपका लेंथ कितना, लेंथ आपका 4 प्लस डेल्टा बी कितना, डेल्टा बी आपका 0.3 है, डिवाइड बाय आपका बी कितना, बी आपका 3 है, और आपका एरिया कितना है, आपका 12, कितना है आपका 12 है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया, देखो 4 का
4 एका 3 एका तो 0.1 प्लस 0.1, बाजू में क्या है 12 है, 0.1 0.1 0.2 0.2 डिवाइड बाई 12 कितना होगा, 12 दूनी 24 24, 12 दूनी 24 24, पॉइंट एक के बाद तो ये डेल्टा है, क्या आपका डेल्टा ए निकल गया। तो आपका आंसर क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए विच इज इक्वल टू एरिया आपका है कितना, एरिया कितना है आपका 12 प्लस माइनस डेल्टा ए आपका कितना है 2.4 है, 2.4 है। ये आपका लास्ट आंसर आ गया, मतलब इतना होगा विथ एरिया विथ प्रॉपर लिमिट। सिंपल था, कोई इसमें हार्ड, ये बहुत एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है, सीटी वगैरह के अंदर ही क्वेश्चन आ चुका है, एमएससीटी होता है हमारा, इसके लिए आपको मालूम है, तो वहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो मैंने उसको लिया था। ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। अब करते हैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड तो है नहीं, आप जो पढ़ चुके हो, अगर अपने लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो क्या बोला है, इफ द डेंसिटी मेजर्ड किया गया एज अ क्यूब, द मास एज लेंथ मेजर्ड एज इतना एंड इतना, फ्रैक्शन एरर। अच्छा, इसमें क्या बोला, इफ देखो क्वेश्चन क्या है, इन द डेंसिटी मेजर्ड एज अ क्यूब द मास एज लेंथ आर मेजर्ड एज इतना केजी एंड इतना मीटर। मतलब देखो ये केजी मतलब मास देख रखा है अपने को, और एम मतलब लेंथ देख रखा है, तो द फ्रैक्शनल एरर इन मेजर्ड ऑफ अ डेंसिटी इज हाउ मच। तो क्वेश्चन तो सिंपल, देखो डेंसिटी देख रखा है, डेंसिटी को मेजर किया गया है यहाँ पे, तो एज लेंथ उसका देख रखा है, एज लेंथ मेजर्ड एज इतना केजी एंड इतना मीटर है वो, तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट कितना होगा डेंसिटी के। अब देखो डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी जो होता है मास बटे वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। आपका डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। आपका मास देख रखा है और वॉल्यूम कितना, ये क्यूब है ना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब कितना होता है, एल क्यूब होता है ना। अब आपने बोला कि डेंसिटी में कितना चेंज है, बोला कि द रिलेट फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर क्या बोला, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, मतलब फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी ये होगा फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। इसी को बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी। सिंपल है, फ्रैक्शनल एरर पूछा था, मतलब चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, मतलब ये इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। ये अपने को क्या पूछा है एकदम सिंपल। देखो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। अरे बहुत सिंपल है, क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। अब अपने को डेंसिटी चाहिए, और अपने को देखो केजी मतलब एम प्लस माइनस डेल्टा एम देकर रखा है, और मीटर मतलब एल प्लस माइनस डेल्टा एल अपने को देकर रखा है। एज लेंथ है ना, देखो क्यूब ऑफ मास एज लेंथ आर इतना, मतलब अपने को मास और एज लेंथ अपने को देके रखा है, एज लेंथ अपने को देके रखा है। इतना आपको समझ गया। अब यहाँ पे लफड़ा क्या सर, देखो डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम होता है। अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो मास बटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपका डेंसिटी निकल जाएगा, मतलब आपका ये डी आपका निकल जाएगा, तो कर दो। लेकिन अपने पास सर वॉल्यूम नहीं है, अरे तो क्या होगा, मास वॉल्यूम चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब कितना होता है, एल क्यूब होता है सर, आपको मालूम होगा कितना होता है, एल क्यूब होता है। मास कितना देकर रखा है अपने को, 10, कितना देकर रखा है आपको, 10 देकर रखा है, डिवाइड बाय एल क्यूब। एल कितना है आपका, एल कितना है आपका, एल है आपका 0.1। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, देखो ना, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, आपको मालूम है पॉइंट के जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो ये होगा 0.1, उसका क्यूब है, लगा दो क्यूब, तो 10 डिवाइड बाय, और देखो 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब कितना होगा, दिमाग लगाओ, 0.1 का क्यूब मतलब ऐसा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, यही लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है। तो अगर एक यहाँ हटाओगे तो यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ हटाओगे तो एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब ऊपर कितना 1 2 3 4 जीरो, मतलब 10 की पावर 4 हो गया, और नीचे कितना बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आंसर आएगा, मतलब कितना 10 की पावर 4 आ गया आपका क्या, डेंसिटी। समझ गए, आपका डेंसिटी आपका निकल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब सिंपल अपन ने इसको कैलकुलेट अपन ने कर लिए, सिंपल एकदम, कितना 10 की पावर 4 आ गया। अभी वी हैव टू मेजर इसके अंदर कितना एरर है, तो वो क्या होगा, डेल्टा डी बाई डी विच इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय, देखो इसको सॉरी डेल्टा एम बाय एम प्लस लगाएंगे, पावर जो होगा, जो उस पर पावर होगा वो नीचे आ जाएगा, और डेल्टा एल बाय एल। हाँ सर सॉल्व हो जाएगा अब तो सिंपली। तो देखो आपको ये चाहिए, आपको चाहिए क्या, अब देखिए आपने को चाहिए ये, क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए। आपने फिर भी डेंसिटी आपने निकाल ली, देखो डेंसिटी अपने से पूछा नहीं, आपने पूछा ये ना, आपने ये पूरा पूछा है, देखो ये पूरा पूछा है, डेल्टा डी बाई डी, इसको अपने को ये पूछा है, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, फ्रैक्शन बात है कि द फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, मतलब ये अपने से पूछा हुआ है, तो जो कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा डी बाई डी अपने मालूम करना है, डेल्टा एम कितना है सर, डेल्टा एम कितना है, देखो डेल्टा एम 0.10 डिवाइड बाय आपका एम कितना है, एम कितना है आपका 10,
कितना है आपका 10.0 तो 10 होता है, प्लस 3 डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल आपका 0.01 डिवाइडेड बाय एल कितना आपका 0.10। समझ गया। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, मतलब पॉइंट का जीरो ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ा दो। पॉइंट का जीरो की वैल्यू नहीं होती मतलब ये असल में 10 ही लिखा हुआ है, प्लस 3.0.01 नीचे। देखो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती मतलब ये असल में 0.1 ही आपका लिखा हुआ है। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करते। तो डेल्टा डी बाई डी यहाँ है 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 ये 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। यह देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अब यहाँ से एक आप हटाएंगे या फिर अगर आप यहाँ से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, आपको मालूम होगा। तो पॉइंट होगा 0.01। देखो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, ये पॉइंट ये अगर ये एक इसको हटाओगे तो ये पॉइंट यहाँ क्या होता है, शिफ्ट होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज मालूम है। प्लस 3 अब देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हुआ, एक पॉइंट से एक पॉइंट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होता है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब आएगा 0, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो 0.01। एक पॉइंट से एक पॉइंट कटा, लेकिन ये कितना है, एक और 2 पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको मालूम है, हाँ से इतना तो अपने को मालूम है। अब सॉल्व करो जरा उसको, कितना आएगा 0.01 है ये, 3 एका 3.00 समझे। एक अगर इससे ये कैंसिल होगा, देखो 0.01 डिवाइड बाई 0.1 है, इससे कैंसिल होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो ये 0, ये यहाँ शिफ्ट और नीचे कितना 1। समझ, सिंपल एकदम, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका इस तरह से क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। समझ गए आपको। अब इसको ऐड कर लो, क्या कर लो, इसको सिंपली ऐड कर लो। देखो 0.01.30 कुछ नहीं, कितना है 0, इसको ऐड करना है 1013.0 मतलब 0.31 विद योर राइट आंसर, विद योर राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा मैथमेटिक्स था आपको यहाँ पे यूज़ करना था, आपको बेसिक मैथमेटिक्स था, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ये रहा आपका ये क्वेश्चन। आपको मालूम नहीं होगा ये कौन सा क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन है जेई 2013 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, 4 ऑप्शन भी दिए थे। देखो टिक टिक करके 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से डी ऑप्शन क्या था आपका राइट आंसर था। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन, उसको मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी तरह क्वेश्चन आएगा, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। देखो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म का कभी भी ना डायमेंशन कितना होता है, 0 याद रखना। बस कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन कितना होता है, 0 होता है। जैसे कि सर जैसे कभी ऐसा आ गया, आपको क्वेश्चन मैंने देखा तो आपको मैं बता दूँ, और आपको कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता ही दूंगा। जैसे इस तरह से देखो t = 2π√L/g। बोला कि इसमें निकालो डेल्टा टी, क्या निकालो, डेल्टा टी निकालो। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा डेल्टा t/t, ये कांस्टेंट है ना, 0 कितना कर दो उसको, 0 कर दो, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब यहाँ क्या अंडर रूट, यहाँ क्या है अंडर रूट, मतलब कितना हाफ, कितना है ये हाफ है, मतलब L/g कितना है आपका हाफ, क्या है आपका हाफ है। तो डेल्टा t/t ये हाफ को क्या लिख दो, बाजू में क्या लिख दो, बाजू में लिख दो। और L का होगा डेल्टा L/L प्लस डेल्टा g/g। मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, जितना हो सकता था बेसिक से लेकर एडवांस तक सब मैंने आपको बता दिया। ये लास्ट का क्वेश्चन आपको बता दिया, जे का क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया, छुपा कर थोड़ा सा आपको बताया नहीं पहले मैंने। क्वेश्चन क्या होगा ये भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन एकदम सिंपल था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखो ये होगा यहाँ से कंसेप्ट मैंने पूरे सिखा दिए, जितने कंसेप्ट होते हैं एनसीईआरटी के अंदर और दूसरे बुक के अंदर या अपनी बुक के अंदर, वो पूरे कंसेप्ट क्या हो गए, एरर के खत्म हो गए। क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करा दिए और आप क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एरर से क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर आता है। एरर को आप मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये हर जगह क्या आएगा, काम आएगा। तो आज से तो काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में।